राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस के बारे में। जितने भी मोस्टली कंपनी लिस्टेड आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे, चाहे एथर हो, चाहे ओला हो, चाहे टीवीएस मोटर हो, चाहे बजाज हो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना खुद रिसर्च करें, फिर आप उसके बाद अपना कुछ भी कॉल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जो इंडस्ट्री जो था ये टू व्हीलर का, अगर हम इसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, तो फिर ये अराउंड 34% से ग्रो हुआ था। और ऐसे अगर देखा जाए ओला की, अगर हम पहले बात करें तो ओला का अगर आप नंबर देखोगे तो कुछ उतना खास नहीं था। Q1 FY26 की हम बात कर रहे हैं, ओला का नंबर कुछ उतना खास नहीं आया हुआ है इस बार। अगर आप उसको चेक करोगे तो उसका मतलब सेल्स वगैरह भी मोस्टली हाफ हो गए हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट Q1। फिर उसके बाद उनका टारगेट है FY26 के लिए 4500 करोड़ के अराउंड टोटल ओवरऑल सेल करेंगे। यानी एक तरीके से ये डी ग्रोथ हो रहा है उनके सेल्स में। लेकिन अब एक चीज़ आप अगर देखोगे उनका इस बार, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करोगे तो लॉस थोड़ा कम हुआ है। अगर आप पैट वगैरह चेक करोगे तो इस बार थोड़ा कम आया है। और मैनेजमेंट ने ये बता रखा है कि आने वाले Q2 में, यानी नेक्स्ट क्वार्टर में, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग मतलब इबिट्टा पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल FY27 में हो सके तो ये पैट पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वही है, हमें इनको ट्रैक करना पड़ेगा। और इन्होंने एक ओला ने अपना एक गीगा फैक्ट्री भी अभी फ़िलहाल सेटअप किया है, जो सेल वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग, जो स्कूटर वगैरह में यूज होता है। और अगर आप ओला का देखोगे तो उन्होंने अपना टू व्हीलर भी लॉन्च किया है, यानी जो बाइक वगैरह हैं वो भी उन्होंने लॉन्च किया है। और इस समय अगर आप इंडस्ट्री देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के साइड में एथर का कहना है, अगर आप एथर का कॉन कॉल पढ़ोगे तो एथर का कहना है ये प्रीमियम साइड में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। इस समय ज़्यादा डिमांड वगैरह जो आ रही हैं प्रीमियम साइड में ज़्यादा हो रही हैं। और अगर हम बात करें ओला का ही अगर पहले, तो फिर ओला का अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने बता रखा है कि Q2 FY26 से वही बिट्टा पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाय द नेक्स्ट ईयर FY27 में चांस ज़्यादा है कि वे पैट पॉजिटिव हो जाएं। और अगर इनका आप अगर अगस्त का अगर मार्केट शेयर देखोगे जो भी लेटेस्ट आया हुआ है, तो ये पहले थर्ड नंबर पे थे, अब थर्ड से डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। इनका अब 18% से मार्केट शेयर हो चुका है। अगर आप अगस्त में चेक करोगे, अगस्त 2025 की बात करो जो लास्ट मंथ बीता हुआ है, तो और ऐसे अगर आप बात करें टीवीएस मोटर का, तो टीवीएस का मार्केट शेयर 23% है, अगस्त 2025 की बात कर रहे हैं। और इनका इलेक्ट्रिक सेगमेंट जो है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, ये आराम आपका 34% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। और इनका जो टीवीएस की अगर हम बात करें तो टीवीएस ने बता रखा है कि 1650 करोड़ का वे कैपेक्स भी करेंगे FY26 में पूरा। और उन्होंने ये भी बता रखा है कि जैसे क्या नाम है, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगला कंपनी का बात करते हैं एथर का। अगर आप एथर का देखोगे तो इनका सेल्स मोस्टली मतलब 80% से ग्रो हुआ है, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर। और वैसे अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट वगैरह जो इनका इबिट्टा वगैरह है और नेट प्रॉफिट वगैरह, तो वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है ये भी। लेकिन इनका लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करोगे तो लॉसेस वगैरह कम हुए हैं थोड़े। आप एक तरीके से देखोगे सेल्स इंक्रीज हुए हैं, और लेकिन जो इबिट्टा वगैरह है, इबिट्टा मार्जिन्स वगैरह, वे इन लोग का जो नेगेटिव में था वे अब नीचे आ रहा है। अब धीरे धीरे ये लोग पॉजिटिव की तरफ ये भी लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 80% से पहले ग्रो किया इन्होंने, तो यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो इनका मतलब उतना कुछ लॉसेस वगैरह उतना वाइडन नहीं हुए हैं, लॉस वगैरह बिल्कुल और नहीं तो कम हुए हैं उनका। तो फिर यही एथर ने कॉन कॉल में भी बता रखा है कि वे अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में। तो प्रीमियम सेगमेंट जो इनका है ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा आने वाले समय में भी। और एथर ने बता रखा है कि वे टू व्हीलर बाइक पे भी काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं टू व्हीलर की, वे इस पर भी काम कर रहे हैं। वे पहले अपना पूरा टिक वगैरह पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हो सके तो आने वाले कुछ ईयर्स में वे लोग अपना टू व्हीलर भी लॉन्च करेंगे, बाइक वगैरह। और ओला का आप अगर चेक करोगे तो ओला ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं अपना टू व्हीलर बाइक वगैरह। और ओला का एक चीज़ और है कि उन्होंने स्टोर अपना टोटल मतलब काउंट जो स्टोर है 2000 स्टोर कर दिए हैं ओला ने, जैसा कि उन्होंने लास्ट ईयर बता रखा था। और ऐसे अगर आप चेक करेंगे एथर ने भी बता रखा है
कि वे आने वाले समय में 700 स्टोर कर लेंगे। और अब एथर का भी ज़्यादा फोकस मोस्टली अब नॉर्थ में भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब हम अगर नेक्स्ट कंपनी का बात करें, बजाज का बात कर लेते हैं। बजाज का आपका मार्केट शेयर था 11% से, और एथर का मार्केट शेयर अगर हम पहले बात बता दे रहा हूँ आपको, शायद मैं भूल गया था, सॉरी। एथर का मार्केट शेयर अभी फ़िलहाल इनका आपका 17% का है, और ये थर्ड पोजीशन में है एथर। और सेकंड पोजीशन पे ओला है, और फर्स्ट पोजीशन पे टीवीएस मोटर है मार्केट शेयर को अगर देखा जाए तो। अगस्त 2025 की बात हो रही है ये। और ऐसे ही अगर आप बजाज की बात करें तो बजाज का 11% मार्केट शेयर है। और बजाज का ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में चेतक वगैरह ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने भी आई थिंक देखे होंगे। तो फिर बजाज में भी यही है। ये मोस्टली बजाज और टीवीएस तो ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लेकिन टीवीएस आई थिंक बजाज से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। और अगर आप ओला और एथर में देखोगे तो आई थिंक एथर इज मच बेटर देन ओला राइट नाउ, क्योंकि उनका मतलब सेल्स भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। और साथ में उनका इबिट्टा और पैट जो मतलब था, इबिट्टा मार्जिन्स वगैरह भी ज़्यादा पहले लॉस में थे, वे अब थोड़े अब कम हो रहे हैं। और उनका नेट लॉसेस भी पहले ज़्यादा थे, और वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं नेट लॉसेस भी। और अगर हम बात करें आपका हीरो का, हीरो आप देखोगे तो वे 13% के साथ मार्केट शेयर पे चौथे नंबर पे है। अगर हम पहले शुरू से बता दे रहा हूँ आपको एक तरीके से मार्केट शेयर वाइज, टीवीएस मोटर फर्स्ट नंबर पे है 23% से, दूसरे नंबर पे है ओला 18% से, थर्ड नंबर पे है आपका एथर 17% से, फोर्थ नंबर पे है हीरो 13% से, और बजाज है 11% पाँचवें नंबर पे। तो और इसके बाद अगर हम देखें तो, और ओला का ये जो सेल फैक्ट्री मतलब गीगा फैक्ट्री आया हुआ है, लॉन्च हुआ है अभी फ़िलहाल। इनका कहना है कि ये जो सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये हर एक इलेक्ट्रिक जो भी, या टू व्हीलर हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार वगैरह भी हो, वहाँ भी यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा हमें ट्रैक करना होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें देखना होगा अब आगे चल के कि ये कैसे क्या ग्रोथ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ओला ने जो कह रखा है कि ये बिट्टा पॉजिटिव हो जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 में, तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी। और ओला ने एक बात और बता रखा है कि ये अपना मार्केट शेयर 25 से 30% करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ से मार्केट शेयर अभी और ये इंक्रीज करना चाह रहे हैं। पहले तो ये नंबर 1 पे ही थे ही, लेकिन धीरे धीरे वे जैसे मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो वे स्लिप हो गए थे, अपने मार्केट शेयर को वे स्लिपेज में चले गए थे, उनके कुछ उतना मार्केट शेयर था नहीं। तो फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे तब उस समय टीवीएस आ गया था, सेकंड में बीच में एथर भी आ गया था। अब राइट नाउ सेकंड पे ओला आ चुका है 18% के साथ। उनका यही कहना है कि आने वाले समय में 25 से 30% के बीच में उनका मार्केट शेयर रहेगा, और नेक्स्ट ईयर से आराम से भी मतलब पैट पॉजिटिव हो जाएंगे, और Q2 FY26 से बिट्टा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमें यही ट्रैक करना होगा कि कौन सी कंपनी कार रेस में जीत रही है, यानी सेल्स सबसे तेज़ी से कौन ग्रो कर रहा है, लॉसेस कम कर रहे हों और प्रॉफिट की तरफ जा रहे हों, और मतलब ज़्यादा स्टोर वगैरह भी कौन लॉन्च कर रहा है, ये सब हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।